अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मेरे साथ आज पाकिस्तान के कुछ ऐसे स्टार जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए और बहुत सी परफॉर्मेंसेस दी। ज़्यादा देर नहीं लूँगा। मोहम्मद रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ फ़खर ज़मान। फ़खर, अस्सलाम वालेकुम। और नसीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। ईद का दिन है और ईद शो है, तो ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरती थी? पहले ईद अच्छी होती थी, अब ईद अच्छी गुजरती है? नहीं, पहले बहुत अच्छी होती थी। जब बच्चे होते हैं, देखिए हम यही कहते हैं कि इबादत जो है ना वो बड़े करते हैं और ईद जो है ना वो छोटों की होती है। तो इन्जॉयमेंट तो सही बचपने की होती है और वो सारी यादें ही होती है। जैसे नसीम है, ये छोटा है ना, तो इसकी ईद जो है ना वो सही मज़े वाली होगी। क्या कहते हो नसीम? आपको ईद मिलती है क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी तो शादी की नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो क्या अब आप ईद, क्योंकि आप खुद सबसे बड़े भाई हो, तो ईद आपको मिलती है या आप ईद देते हो? ईद हमें बचपन में नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी। ये है कि बचपन की ऑब्वियसली डिफरेंट ईद होती थी, मतलब डिफरेंट चीज़ें। अब तो ऑब्वियसली ज़्यादातर हमारे जो ईद है वो टूर में ही गुजर जाते हैं, कहीं ना कहीं सीरीज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी ये है कि आपस में मिल लेते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैक्सिमम जितना एंजॉय कर सकते हैं तो वो करते हैं। रिजवान, आपकी ईद कैसी गुजरती है? माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बेगम है, घर वाले हैं, तो कैसे ईद कैसे गुजारते हो फैमिली के साथ? वहाँ भाई अगर लास्ट 10 ईयर से देख ले तो मेरे ख्याल 2 ही 3 ईदें हमारे घर पे आई हुई, उसके बाद तो हम सारे बाहर ही रहे। मिस करते रहते हैं क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं, जैसे फ़खर ने कहा है कि वो ईद मज़ा करते हैं, मगर जब आपके बच्चे अपने होते हैं तो फिर आप और भी आपको मज़ा आता है सम टाइम उसको, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर अब चीज़ें आपको दी है तो एंजॉय करते हैं उसके साथ। मगर लास्ट 10 साल से जो है ना हम मिस कर रहे हैं चीज़ों को। 2-3 दफ़ा टूर पे, 2-3 दफ़ा घर ही पर आए, अक्सर टूर पर रहें, तो ये थोड़ी सी मिसिंग जो है मुश्किल काम है हमारे लिए। तो कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईद का मज़ा तो फैमिली के साथ है, तो बच्चे भी हैं, बेगम भी है, तो कभी किसी बेगम ने शिकायत की हो कि आप ईद पे यहाँ पे नहीं हो, या बच्चों ने शिकायत की हो? नहीं, बेगम तो अक्सर शिकायत करते हैं कि वो तो ईद के बगैर भी करते हैं कि अक्सर आप हमारे साथ नहीं होते। मगर अभी अगर हम जब आप टूर पे होते हैं तो यकीन करें जो वो ईद पर मज़ा आती है जो हमारा रिज़ल्ट अच्छा होता है, वो ईद अक्सर फिर हम इंजॉय करते हैं। वहाँ भी हम टीम, पाकिस्तान टीम वाले सारे वो भी इंजॉय कर रहे हैं जहाँ पर रिज़ल्ट अच्छा होता है। खुदा न खासा रिज़ल्ट थोड़ा सा टेस्टिंग वाला होता है तो उस ईद का फिर वहाँ पर थोड़ा सा मज़ा कम हो जाता है हमारा। अच्छा ये बताओ नसीम, क्योंकि शादी नहीं हुई भी, तो जब मैं खुद भी बैचलर था तो ये बड़ा एक क्रेज़ होता था कि यार चांद रात है, बड़ा होता था कि यार जाएं कहीं अच्छा खाना खाएं, कोई जाके घूमे फिरे। तो ऐसा कोई शौक़ रखते हो कि चांद रात कैसे गुजारते हो, ये बताओ? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया कि अभी कितने सालों से 5-6 सालों से तो मैं पाकिस्तान टीम से खेल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से लास्ट अगर 2-3 ईद देखे तो हमारे बाहर ही थे। और इससे पहले ऑब्वियसली ये होता था कि वो एक्साइटमेंट होती थी चांद रात से पहले कि कल ईद है, क्या कपड़े लेने हैं, शूज़ लेने हैं, और कहाँ जाना है, क्या प्लान करना है, सारा कुछ। अब तो सही बताओ तो दिमाग में यही होता है कि यार कल मैच है और उसमें आउट करने है, उसमें ना उसमें मैच होना है या उसको जीतना है, तो अब यही दिमाग में होता है। और मोस्टली अगर आप देख लो तो ईद के दूसरे दिन या ईद से एक दिन पहले हमारा मैच होता है, तो वो पता भी नहीं चलता सम टाइम कि ईद गुजर भी गई। बस ये तब पता चलता है कि सब एक साथ नमाज़ पढ़ते ईद के और मिल लेते, बस इतना ही मोमेंट हमको पता चल जाता है कि ईद होगी। बस यही है आजकल। ईद के लिए आप सब में से सबसे पहले कौन जल्दी उठता है? ईद की नमाज़ है, ईद की नमाज़ पढ़नी है, जाके फ़र्ज़ अदा करने और फिर गले मिलने हैं, ईदी मिलनी है या ईदी लेनी है। फ़खर, आप सबसे पहले उठते हो या रिजवान आप सबसे पहले उठते हो ईद की नमाज़ के लिए? नहीं, वो तो रिजवान उठता है भाई। मैं डिपेंड करता है, अगर घर पे हैं तो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप टूर पे है तो वो जिम्मेदारी जो है ना वो रिजवान की होती है। तो रिजवान ईदी देते हो? अब तो कप्तान हो तो ईदी देते हो? ये लेने ले हमसे, बाकी नहीं देते। लास्ट टाइम ईद इफ्तिखार ने दी थी। इफ्तिखार सबको देता है, इफ्तिखार देता सबको है, लेकिन वो अगर देगा ना, जैसे $10 है तो पूरी टीम पे तकसीम करेगा। ज़्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन ये है कि तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ इफ्तिखार ईदी अच्छी देता, बाकी हम सारे ईदी लेने वाले हैं। ऐसे ही अगर इफ्तिखार साथ हो तो फिर तो हम सारे लेने वाले होते हैं। चले अब थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से इंटरेस्टिंग। ज़ाहिर बात है इतनी क्रिकेट खेली है आपने एज ए बैट्समैन, रिजवान ने, तो आप दोनों से सवाल है तो बारी बारी जवाब देने हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा टफेस्ट बैट्समैन बॉलर आपको लगा रिजवान, जो
टफेस्ट है जिसको आपको खेलने में मुश्किल होती हो? डिफरेंट अभी तक जो सबसे मुझे अपने डोमेस्टिक में लगा था, पहला डोमेस्टिक में सानादिल लगा था। उसके बाद जब मैं इंटरनेशनल में इन हुआ तो मुझे हेजलवुड सबसे टफ लगा था, और जैसे ही टाइम गुजरता गया तो अभी बुमराह मुझे टफेस्ट लग रहा है। आपके लिए फ़खर? देखिए, मैं हमेशा कंडीशन पे ही आपको बता सकता हूँ कि अगर तो सीमिंग कंडीशंस हो तो फिर आपको डिफरेंट बॉलर्स मुश्किल करते हैं, लेकिन अगर सीमिंग ना हो, फ्लैट विकेट हो, तो उस पर मुख्तलिफ होते हैं जो आपकी तरह पटक्के मार दे। नहीं, हम तो पहले खुद डर जाते थे यार, फ़खर ने आना इसको आउट करो वरना ये हमें मार मार के पागल कर देगा। लेकिन मैंने जितना फेस किया, जोफ्रा आर्चर मुझे मुश्किल लगा काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल। कौन? जोफ्रा आर्चर, अच्छा, नए बॉल्स। नसीम, ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसको बॉलिंग करते हुए मुश्किल पेश आती हो कि यार ये बहुत मुश्किल बैट्समैन है, इसको क्या करूं, कैसे बॉल करूं? देखिए, ऑब्वियसली मुख्तलिफ हैं, टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली मुझे लगता है कि जॉस बटलर जो है, मतलब वाइट बॉल में कि टफ बैट्समैन, उसको जब आप बॉलिंग कराते हो तो ये ना काफ़ी आपको अपनी बेस्ट लेने होते हैं। ऑब्वियसली फाइनल में उसको इतना बीट किया था इसने। अच्छा, ये एज अ क्रिकेटर मुझे ये बताएं कि पार्टनरशिप्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि बैटिंग पार्टनरशिप है, बॉलिंग पार्टनरशिप है। रिजवान, हमने देखा कि बाबर के साथ आउटस्टैंडिंग आपका रहा है, एक बड़े रिकॉर्ड्स भी बने हैं जो पाकिस्तान के लिए आप लोगों ने किया है। क्या ऐसी ख़ास बात थी आप दोनों की पार्टनरशिप में कि मतलब जब भी आप दोनों खेलते तो बड़ा फ्लुएंटली आप रन्स वगैरह करते थे, और अगर इन शॉट कहो तो दूसरों को मौका भी नहीं आने देते थे, मैच खत्म कर देते थे? जी तो जी, इस पे क्या कहोगे? वहाँ पे बेसिकली पार्टनरशिप में ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हमारी कम्युनिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ तक कि अगर हम कोई डिस्कशन करते तो मतलब ये एक पर्सनल वो है, हम किसी बॉलर को उस टाइम तक जाने नहीं देते थे। मतलब ऐसे कोई बॉलर हमें आ रहा है, हम दोनों को लग रहा है कि ये ईजी है, तो हम उसको कहते हैं, इसको हम नीले संभाल के रखते थे कि यार कोई मैच की मुश्किल कंडीशन आ जाए ना तो हम इसको चार्ज करेंगे। मतलब प्लस जो ओवर होती है ना, अक्सर हम कहते हैं कि 15 का ओवर आना चाहिए, 16 का ओवर आना चाहिए, तो उसको हम संभाल के रखते थे, उसको जल्दी से चेंज करवाने की कोशिश नहीं करते थे। बाकी जैसे कि यहाँ तक एक मुझे याद है कि मैं और कज़ाफ़ी में वो खेल रहे थे, तो बाबू जी ने कहा है कि यार अब मिड विकेट पर दुक्का लेंगे ना तो इसको मैं स्ट्रेट चिक्का दे सकता हूँ। फिर तो मैंने एक पहला बॉल डार्ट किया, फिर मैंने दुक्का लिया, कह रहा मुझे सिंगल दो, उसने कहा है, तो फिर कवर पे एक सिंगल हुआ, तो इसने 5वीं बॉल भी निकल के सीधे चिक्का दे दिया, क्योंकि कम्युनिकेशन वो बना रहे, कोशिश कर रहे थे ना। और प्लेयर, खैर वो हमारा प्रैक्टिस मैच था और प्लेयर अपना पाकिस्तान का ही था, मगर वो जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरह से मुझे याद, कीपर को भी पता चल रहा था जो हमारे बिहाइंड था ना, तो वो भी, तो ये मेरे ख्याल से हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस तरह हमें थोड़ा हेल्प कर रहा है उसमें। फ़खर, ऐसा कौन सा बैट्समैन है, क्योंकि आपका स्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट खेलने का, आते हो अटैक करते हो, कौन सा ऐसा पाकिस्तान का लेजेंड बैट्समैन है जिससे ख्वाहिश रही हो बचपन में, जिसको देखा हो कि यार मैं ये इसके साथ मैच खेलता या इसके साथ ओपन करता? देखिए, मुझे 2 बैट्समैन ऐसे लगे हैं जो कि, क्योंकि जो मेरी गेम है या जो आपका माइंड सेट होता है उसको सूट भी करने चाहिए ना, तो सईद अनवर और इंजी भाई जो है ना, ये 2 मुझे ऐसे लगे हैं कि अगर मैं इनके साथ खेलता तो मुझे बड़ा मज़ा भी आता, और इनकी जो गेम है ना तो वो बहुत स्पेशल डिफरेंट मतलब बैटर्स रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे हैं कि जिनके साथ मुझे काफ़ी मज़ा आता और मैं काफ़ी इंजॉय करता नॉन स्ट्राइकर एंड पे। सही। नसीम, ऐसा कोई ख़ास बॉलर, क्योंकि हम सारे पाकिस्तान के स्टार बॉलर्स को देख के बड़े हुए हैं, कोई ऐसा बॉलर जिसके साथ आपकी ख्वाहिश हो कि यार मैं इसके साथ एक तरफ से ये बॉलिंग कर रहा होता और एक तरफ से मैं बॉलिंग कर रहा होता? पुरानों में से मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान के साथ अगर मतलब मेरी ख्वाहिश होती है कि उसके साथ कभी मौका मिलता कि उसके साथ बॉलिंग भी करते और उसके लाइफस्टाइल और उसके जो डिसीजन या चीज़ें वो देखते कि एज अ बॉलर वो क्या सोचता, वो क्या करता। ऑब्वियसली हमने तो वो चीज़ें खुद नहीं देखी, लेकिन वो चीज़ें देखती कि वो क्या। चले, अब ज़रा हमने बड़ी ईद की और थोड़ी सी क्रिकेटिंग क्वेश्चंस कर लिए, तो अब थोड़ा सा फ़नी इसको लेके जाते हैं, थोड़ा सा इसमें कोई डालते हैं थोड़ा सा। मुझे बताएं, एक्टिंग तीनों में से अच्छी कौन करता है? एक ही है, रिजवान। देखो हमारे इशारा मैं अच्छा है, क्योंकि मेरे पास 4 ऐसे चीज़ें हैं, जो 4 ऐसे लोग हैं क्रिकेट में जो गैस करवाने हैं इनसे। हो सकता है आपको थोड़ा सा एक्शन करना हो। वो ये गैस करेंगे, ये गैस नहीं, मैं नहीं कर, मेरी बात है ये देखिए, अभी माशाल्लाह रिसेंटली हर बोर्ड पे मौजूद है, मेलबोर्न पे वो पेप्सी वाला याद है ना, पेप्सी क्या किया है, कमाल है, क्या है। हम एक्टिंग करते हैं, रजी भाई नेचुरल है।
चलो रजी से करवा दे। है ये क्रिकेटर ही है जो इनको ने गैस करने हैं। तो पहला नाम ये है, ऐसा क्या आप करोगे और आप लोगों ने गैस करना है। नहीं तो मैं इसकी बॉलिंग बैटिंग एक्शन करूँगा। हाँ एक्शन करना पड़ेगा। अच्छा एक्शन करके बॉलर है बैट्समैन है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान बॉलर है बैट्समैन है। पाकिस्तान है, बैट्समैन है। साइम अयूब की बात कर रहे हैं, साइम अयूब। साइम अयूब कैसे गैस किया। तो अब एक ही कब्बा है जो यूं यूं करता है, तो अब वही है। ठीक है। अच्छा बहुत निशानी नहीं खड़े होकर भी बताते कर तो पता सकते हैं, चल मतलब जाता है। एक्शन। नहीं वो मैं तो ऐसे ही बताता रहूँगा, ये मतलब बॉलर है पाकिस्तान का। नहीं यार बॉलर तो नहीं, ये नहीं पाकिस्तान का ही है। इंग्लैंड का थोड़ी। बॉलर तो बता दिया आपने। ये नहीं बताना ना। बॉल करके हाँ एकदम ना वो इधर कर लेता है मुझे। अच्छा इसने यूं नहीं किया। वो मैं नहीं करने वाला था। ये बहुत आसान होने वाला है। बस ठीक है ठीक है ठीक है। शाहीन ये हालात, ये वाला थोड़ा सा गैसिंग होगा। ये लास्ट। हाँ इधर रिजवान के भी जो है ना है। अच्छा इसकी कौन सी एक्शन वो है। ओके बोलना तो नहीं ना। नहीं बोला पहले भी बोल के बता दिया। नहीं तो एक हिंट दूंगा कि बस थोड़ा वाइट है। थोड़ा वाइड। ये आगा वाइट है वाइट है ये। आगा वाइडनिंग क्रीम में तो नहीं लगाता। नहीं मगर मैं समझे इफ्तिखार के करीब कंपेयर ना करें ना ये लोग। अच्छा ये बता दो, चलो अभी ईद की बात ही है तो ये बता दो कि सबसे ज़्यादा अपनी स्किन का कौन ख्याल रखता है। ऐसा हुआ हो कि किसी का रात को डोर नॉक किया उसके दो पास बंदे जाना हो। कौन? इमाम और नसीम। मेरा कहा देखा ये बताए। मैंने देखा है। अच्छी बात है ऐसे स्किन का केयर करना। अब थोड़ी क्रिकेटिंग साइड पे जाते हैं। रिजवान क्योंकि बहुत टाइम गुजारा आपने इन सारे लोगों के साथ, तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बंदा कौन है ट्रेनिंग में, जो आता हो ट्रेनिंग होटल से ट्रेनिंग करने आता हो और आके पूरा डेडिकेटेड हो। करंट यार ये जो आप जिसके साथ कह रहे हो, जिस मर्जी का नाम। मैंने अपनी लाइफ में ना यूनुस खान भाई, क्योंकि उस टाइम से मैं स्टार्ट हूँ, जब से मैं इंटरनेट तो वो करता था, मैं देखता था यूनुस भाई जैसे ना, बस ठीक है। कोशिश अब करता कि उस तरह बन जाऊँ बस। ये बताओ कि बेस्ट कैरियर इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हम हारे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जब हार गए थे, जो हार गए थे, वो इनिंग्स मेरी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स मैं समझता हूँ उससे। ठीक हो गया। बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड जो आपको बेहतर लगता हो। रिसेंट पास्ट मैं देखे जो मैं मतलब जैसे तो फिर डिफरेंट उस पे ना, क्योंकि जो मैं बचपन में पसंद किया जो करता था ना, वो राशिद भाई को देख ही करता था। पर जब मैं इंटर हुआ हूँ चीज़ों में देखना, तो अभी रिसेंट तो अगर डिविलियर को कीपर समझे तो मैं डिविलियर को कहूँगा। डिविलियर्स कीपर ही था यार, मगर वो फील्डर भी वो खेलने वो तो बाद में डिविलियर ही है। अच्छा ये बताओ कि सबसे मज़ाहिया बंदा ड्रेसिंग रूम में जो हर वक्त हंसाता रहता हो। जो हर वक्त हंसाते रहते नवाज भी है। नवाज मतलब वो नवाज मतलब अपनी नवाज तो गुमा होता है ना, नवाज को पता ही नहीं होता क्या हुआ। कैसे होगा, मगर वो ऐसी चीज़ें करता रहता ना जिससे हर टाइम ना वो लोग हम सारे हंसते रहते हैं। बाकी तो ऐसा हसन अली था, हसन काफ़ी हसन अली था कि वो सबसे ना मजाक करते रहते। बाकी ये 3-4 जो इकट्ठे होते थे ना माशाल्लाह, ये हसन फहीम हसन हज़ार तो थोड़ी है, वो तो तंग करता रहता है, बस यूं करता रहता नहीं, लेकिन यही तो बात है, याद तो रखा हुआ है ना उसको। तो फिर इसलिए फखर भी हंसाता है भैया, तीन जब इकट्ठे होते थे ये फहीम हसन। फखर भाई जब लतीफ़ा सुनाते तो मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूँ, क्योंकि लतीफ़े के बीच में ना इसको कोई चीज़ आ जाती दूसरे लतीफ़े पे चले जाते, वो ख़त्म करके अगर उसमें कुछ आया तो उसमें चला जाता, लास्ट में कहते वो जो मैं लतीफ़ा सुना रहा था ना अब वो सुना रहा हूँ। ये असल में ये लोग यकीन करें वैसे बैठे रहते हैं ना, कोई इनको कुछ काम होता है ना कुछ करते हैं, तो मैं कहता हूँ इनको टाइम ज़ाया हो रहा है तो इन चीज़ों पे ज़ाया कर दें हम। ये बात तो ठीक है। चले नसीम, ये बताओ कि सबसे फनीस्ट टीममेट आपको कौन सा लगता है। मुझे लगता है कि इफ्तिखार था, मतलब
फ़नी, उसका भी मतलब एकदम से कोई उससे ऐसी तो बात आपकी करना, दोस्ती भी बढ़ी है ना। हाँ, ऐसी कोई बात करना, ओवरऑल टीम के लिए वो तो हमारे लिए भी सबसे फनीस्ट था। हाँ, ओवरऑल टीम में सबसे फनी सब के लिए अभी इमाम भी है, इमाम भी फ़नी है, मतलब वो भी ऐसी कोई फ़नी बातें लेके आता है। आजकल बहुत कम करता है लेकिन पहले ज़्यादा करता था। नसीम इतने आउट किए हैं, कौन सी ऐसी विकेट है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? टेस्ट में विलियमसन को आउट किया था इधर ही पाकिस्तान में, रिवर्स हो रहा था तो वो खेल रहा था, ऑब्वियसली टफ बैट्समैन है तो वो आई थिंक अभी तक। अगर एक ड्रीम ओवर हो हिस्ट्री का कि मैंने एक ओवर में 4 ही आउट कर दिया, 6 बॉलों पे 6 आउट कर दिए, तो वो किस टीम के खिलाफ होगा? ड्रीम ओवर, या किस बैट्समैन के अगेंस्ट करना चाहोगे वो ड्रीम ओवर? अगर वो हो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और बैट्समैन जो भी हो, 6 हो तो 6 में से सारे आ जाएंगे मतलब ऑब्वियसली अब 6 आउट है तो 6 में से जितने भी उनके बैट्समैन है वो आ जाएंगे, 6 के बाद बॉलर स्टार्ट हो जाएगा, ये बताओ ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। ये बताओ कि अगर दिन किसी एक छुट्टी मिलती है, जब हमें मतलब मैच खेल रहे होते हैं, प्रैक्टिस सेशन होते हैं, एक डे ऑफ आता है, वो कौन सा ऐसा टीममेट होगा जिसके साथ घूमना फिरना पसंद करोगे सारा दिन? रजी भाई तो तबलीग पे ले जाएंगे, और उसके अलावा जो है उसके अलावा एक बंदे को अगर मैं लूँगा, अगर नवाज़ टीम में हो तो उसके साथ ले। और ऐसा कौन सा बंदा है जो खाना सबसे ज़्यादा, जिसको खाने का बहुत शौक है? जिसको खाने का बहुत शौक है ऑब्वियसली इब्रार है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खाना खाता है, और खामोशी शौक भी बहुत ज़्यादा, खामोशी और उसको शौक भी बहुत ज़्यादा खाने का। कौन सा ऐसा स्टाइलिश प्लेयर पाकिस्तान का जो बहुत पसंद हो फ़खर? देखिए वही, अगर आप ओवरऑल बात कर ले तो मैं कहता हूँ स्टाइलिश तो सईद अनवरी सही भाई, रहे मुझे हैं। खुद बहुत पसंद है। वो ऐसे प्लेयर हैं कि मतलब वो नंबर 1 पे होंगे, उसके बाद सारे आएंगे, तो वो ऐसे रहेंगे। और कौन सा आपका बेस्ट कैरियर इनिंग्स? मेरे दिमाग में तो 3-4 मेरी इनिंग्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आप जिसको रेट करते हो कि यार ये बस। हाँ, एक इनिंग 193 की है जो, लेकिन वो मैच हम हार गए थे, तो मैं अगर जीत जाते तो मैं ज़रूर किया था। पर ये कि जो 126 ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया था, वो मुझे लगा कि मैं बड़ा मतलब अच्छा, कमांड क्या में खाया हुआ था, यही तो बताओ, खाया क्या था? क्या सोच थी? 400 रन चेज कर रहे थे, मतलब क्या क्या जेन में चल क्या रहा था? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन मैं बल्ला को मारा था, खुद ही लग रही थी बल्ले में वो विकेट बहुत अच्छा था, मैं सही बताऊं। वो उस तरह की विकेट है ना, बड़ी कम मिलती है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहाँ पे टर्न भी नहीं हो रहा और जहाँ पे मतलब अच्छा बाउंस आता है, तो वो मेरे गेम को सूट करती है। ऐसा कौन सा प्लेयर है टीम में जो बड़ा सुपरस्टिशियस हो गया, यार इधर से हिलना नहीं है, ये हो जाएगा, यहाँ पे बैठे रहो, उठना नहीं है? सब है ज़्यादातर। शादाब मेरे ख्याल में वो ऐसा है ना कि वो अगर कोई मैच फंसा हुआ हो तो वो आपको कहेगा कि बस बैठे रहो। पहले सैफी भाई थे, सैफी भाई बहुत ज़्यादा वो तो कहते थे कि भाई बस इधर ही बैठे रहो। अगर अच्छा हो रहा है ना तो कोई और कहता था यार मैं पानी पी लूँ या वॉशरूम जाऊँ, कहते ना बैठो, जब तक कुछ हो ना, ये आउट ना हो या कुछ ना हो ना, तो आप बैठे रहो। अभी जो है वो अभी शादाब है कि वो आपको पहले से बोलेगा कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, होता नहीं है सरफराज का तो मुझे इसलिए पता है कि वो जो किट पहनता ना टेस्ट मैच में, वही किट जो उसने पहले दिन पहनी होती है, वही किट पाँचवें दिन भी पहनता है, वही किट रात को जाके धोता है कमरे में अपने वॉशरूम में और फिर वॉशरूम में लटका देता है और उसके बाद वही अगले दिन सुबह पहनता है। और शूज़ इतने, मतलब उनके बैग में नए नए स्पाइक्स पड़े होते थे, और मैं कहा सैफी भाई ये आपके जूते शहीद हो गए, मतलब वो नीचे से नेल्स ख़त्म हो गए घिस घिस के ना, अब स्टील के नेल्स ख़त्म हो जाए हैं, वो जूते फिर भी चेंज नहीं कर रहे हैं। सैफी भाई चेंज कर लो यार, ये लकी शूज़ है ये टीम में सबसे ज़्यादा भुलक्कड़ कौन है जो भूल जाता चीज़ें? बैग भूल गया और ड्रेसिंग रूम में। नवाज से तो ज़्यादा है कि आप जो भी ये वाली बातें करेंगे ना, तो सबसे पहले तो नवाज का नाम आएगा। वो ऐसा है, अब मैं इसकी एक स्टोरी बताता हूँ। अब हम न्यूजीलैंड के टूर पे थे, पिछले टूर पे, तो ये बैट ले आया, मुझे कहता है कि यार ये बल्ले मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने कहा यार आप मुझे दे दो। 2 बल्ले मैंने उससे लिए, मैंने पैसे दे दिए। अब मैंने आज़म खान, साहिबजादा फरहान, काफ़ी लड़के थे, मैंने को बोला चलो मैं इसके साथ एक सीन करता हूँ ना, तो मैंने बल्ले साइड पे लेके गए, उससे मैं नेट में खेलूँ, मैं आया, मैंने कहा नवाज़ यार इधर आ यार, क्या बल्ले लाए हूँ यार, बल्ला चेक कर यार।
तो जितने का मैंने उससे एक बल्ला लिया ना, उसके डबल पे उसने कहा यार इसके डबल पे ये बल्ला मुझे दे दे जो मुझे उसने दिया था। दिया वापस या नहीं? नहीं वो तो फिर बाद में उसको मैंने बोला यार ये हम मजाक कर रहे थे आपके साथ, लेकिन वो सारे प्लेयर्स जो है ना बड़ा एंजॉय किया उन्होंने। तो अगर कोई ऐसा एक बॉलर जिसको खेलने की बहुत ख्वाहिश हो? यार ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन जैसे शुएब अख्तर वसीम भाई है, मतलब मुझे तो अच्छा लगेगा कि ये मेरे साथ टीम में ही खेले, लेकिन ये दोनों ऐसे बॉलर है जो मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं इनको नेट में खेलता, या जिस तरह अभी ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेयर्स को हम खेलते हैं जैसे नसीम को या शाहीन को, तो ये मेरी ख्वाहिश है कि विकी भाई, वसीम अकरम और शुएब अख्तर को मैं बस एक दफ़ा नेट में खेलता, लेकिन ज़रूर। ठीक हो गया जी। अच्छा अब थोड़ा सा चैलेंज है, पैरोडी करनी है। पैरोडी भी क्या करनी, कमेंट्री करनी है। हमारे एक कमेंटेटर हैं तारिक सईद साहब, आपको पता होगा, अगर सुना हुआ उनको, जो उर्दू कमेंट्री बड़ी करते हैं। रिजवान उनकी जिस तरह वो कमेंट्री करते हैं उस तरह उर्दू में कमेंट्री करनी है। फ़खर खेल रहा और नसीम बॉलिंग कर रहा है। मैं तो बहुत सुना है मगर भूल गया हूँ मैं, इसके ज़हन में तो कुछ नहीं आ रहा मेरा उसके लिए। उसने बहुत अच्छी कमेंट्री की है। एक्सप्लेन करो, कोई बात नहीं, अगर उस तरह नहीं भी कर सकते, तारिक आपकी तरह नहीं भी कर सकते, तो बस आप ये समझ लो कि फ़खर बैटिंग कर रहा है और नसीम बॉलिंग कर रहा है, आप कमेंट्री कर रहे हो, तो मैच बड़ा टेंस सिचुएशन में है, आखिरी बॉल है और फ़खर को 6 रन चाहिए, तो कमेंट्री करके मार दिया फ़खर ने यार। अभी ज़हन में नहीं आया, वो बहुत अच्छी करता है, बिल्कुल नहीं। अपनी आप कमेंट्री कर रहे हो, जैसे इफ्तिखार कर रहा हो और वो कहेगा वही वाली बात करेगा कि हमारे बस आप कमेंट्री कर रहे हो उर्दू में, कमेंट्री करना आप कमेंट्री कर रहे हो उर्दू में। 1 बॉल 6 रन, फ़खर बैट्समैन, नसीम शाह बॉलर। फ़खर जमान स्ट्राइक पर, नसीम शाह बॉलिंग के लिए आ रहे हैं। 1 बॉल 6 रन रहते हैं और वाइट बॉल। इतने में सोच रहा हूँ कि क्या हो जाता है, इतने में क्या हो जाता है, ये सोच रहा हूँ कि हो क्या जाता है, वो देख रहा हूँ मैच कहाँ पे हो रहा है, मगर फ़खर एंड तक गया कैसे, ये सब ये सोच रहा हूँ कि गया कैसे। अगर मैं एंड तक जाऊंगा 1 बॉल पे 6 नहीं रहेगा, 6 तो नहीं रहेगा, ये तो ये गलत कमेंट्री है। नहीं मतलब करनी है, बस करनी है कि जिस तरह फ़खर जमान खेल रहे हैं, नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हैं, आखिरी बॉल 6 रन चाहिए, क्या होगा। नहीं ये तुमने करके दिखाना, मैं तो कर रही हूँ, तुमने करके दिखाना है। फ़खर जमान स्ट्राइक पर, नसीम शाह बॉलिंग के लिए आ रहे हैं, 1 बॉल 6 रन चाहते हैं और नसीम शाह दौड़ पड़े और बॉल किया और बिजली चली गई। गुड, ये सही। ठीक है, फ़खर किसी इंग्लिश कमेंटेटर, इंग्लिश सेक्शन में कमेंट्री, नसीम बॉलिंग कर रहा और रिजवान बैटिंग कर रहा। यार मेरे से निकालो, किसी और बॉलर को लगा दो। आपने करनी है। नहीं आपने इंग्लिश में करनी है हाँ, कमेंट्री। नहीं मैं इसको सिर्फ तेरे से कमेंटेटर समझा पहले रहा हूँ। मुझे बताएगा मैसेज करके। आपने डंडों में लेंथ बॉल करनी है। कमेंट्री यार किसकी सुनाए, मतलब कोई कि अपनी जुबान में करो, किसी को छोड़ दो, बस कमेंट्री एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट में कमेंट्री करे। नहीं मैं पहले बंदा तो ढूंढूं ना यार। ये बंदा ये बेसिकली इंग्लिश है ना, आप इंग्लिश बोलो कोई ना किसी के साथ सेट हो किसी के जाएगी। मिस करके कर लो, बेशक एक्सेंट टेढ़ा मेढ़ा कर लो, कुछ भी कर लो, वो बस उसके इंग्लिश कर दो में ना, थोड़ा सा। जो डेनी मॉरिस। और लास्ट बॉल 1 run, Naseem Shah is at the bowling end and Rizwan is in a full mood and Naseem Shah is cramping. इससे पता चलता है हमें कभी भी हमारे बॉलर्स को अच्छा रेट नहीं करते ये लोग सारे। नसीम तुझे क्रैम्प पड़ गया तो हम क्या करें यार। एक बॉल तो करा लेना, किसी और से करा दो, कमेंट्री पूरी करनी। बस तुझे क्रैम्प पड़ गया किस्सा खत्म। इंडिया के खराब भी कराया था इसको, क्रैम्प पड़ रहा है चाहिए कि कर बॉल और करके निकल जाए, जो भी करना है। अच्छा अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और ओवरऑल सारा। तीनों में से कोई भी बंदा जवाब दे सकता है और जवाब हमें बिल्कुल सही या गलत लेकिन रैपिडली आंसर देना है। एक बंदे का सवाल, 1-2 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आप लोगों को खुद पता होंगे, लेकिन जिस बंदे ने खुद किया हो उसका नहीं नाम मेंशन नहीं कर सकते हम, ठीक है जी। विच पाकिस्तान बॉलर हैज़ टेकन द मोस्ट टेस्ट विकेट? पाकिस्तान का वो टेस्ट बॉलर जिसने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हुई है। वसीम अकरम। कोई आइडिया कितनी? 513 प्लस 414, 500 वनडे में है। पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर जिसने 2009 के आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच था। शाहिद अफरीदी। शाहिद भाई।
पाकिस्तान का वो बॉलर जिसने यंगर बॉलर जिसने हैट्रिक की हुई है। आकिब है। आगे भी थोड़ी नसीम शाही है। नहीं उस जमाने का आपने नहीं बोला। मैंने कहा जमाना नहीं बोला, मैंने कहा हिस्ट्री है बस। ये सिर्फ कागजी मैंने कहा था कि अगर अपना नाम ये यंग नहीं था ना, लेकिन नहीं। ये यंग नहीं था, थोड़ा थोड़ा उस टाइम सीख गए। अच्छा फिर पाकिस्तान का वो पहला क्रिकेटर जिसने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरीज की। ये अहमद शहजाद। क्या बात है। पाकिस्तान का वो प्लेयर जिसका ओडीआई में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर है। इंजी भाई, इंजी भाई इंडिविजुअल, मतलब जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए रन किए हैं एक इनिंग्स में। एक इनिंग्स में ये ओ भाई बेटर 210 रन किए ना कर। मैं समझा ओवरऑल की बात कर रही है। अब मैं दोनों को ही देख रहा हूँ ना, दोनों को ही। नहीं मैं तो पाकिस्तान का सबसे पहला कप्तान का नाम क्या था? पाकिस्तान के सबसे पहले कप्तान हफीज कारदार है हाफिज क्या? कारदार, ठीक है बिल्कुल सही। अच्छा, किस टीम ने आईसीसी के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स जीते हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान बॉलर जिसने 10 विकेट लियो टेस्ट मैच में, सबसे पहला टेस्ट मैच में। मतलब पाकिस्तान का वो पहला बॉलर जिसने सरफराज? मैच क्रिकेट में सरफराज? 10 आउट किए। फजल महमूद। 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन्स, हाईएस्ट इनिंग्स किसने किए थे पाकिस्तान की तरफ से? 2017 में 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी फाइनल में सबसे ज्यादा रन्स किसने? ये साथ ही बैठे हैं। अच्छा फखर, ये क्या होता है जब सवाल तेरे पे आता है तो ऐसे क्यों हो जाता है? मैं दोनों को देख रहा हूँ कि जो मुझे देखेगा मैं कहूँगा। Who was the first पाकिस्तान कैप्टन इन द T20 वर्ल्ड कप? इंजी भाई। जो पाकिस्तान ने पहला T20 वर्ल्ड कप खेला था उसका कप्तान कौन? शाहिद अफरीदी। वर्ल्ड कप के पाकिस्तान का जो पहला T20 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें पाकिस्तान का कप्तान 2007 में पाकिस्तान शुएब मलिक। शुएब मलिक 2009 का जीते थे। ठीक है। 2003 में हुआ तो फिर शुएब भाई नहीं थे, लेकिन साथ में पीएसएल के एक एडिशन में सबसे ज्यादा आउट किस बॉलर ने किए हुए हैं? एक एडिशन में। एक एडिशन में हसन अली। 1992 में सबसे ज्यादा रन्स किस पाकिस्तान? जावेद मियादाद। एनी आइडिया? पता नहीं 450 के करीब ही थे मेरे। करीब ही थे 437 के। रिजवान, कुछ क्रिकेटर्स के नाम लूंगा, आपने उनको रेट करना कि आप उनको कहाँ पे देखते हो, कौन आपको ज़्यादा पसंद है। ठीक है, शुरू करें जी। रेडी? ब्रायन लारा या रिकी पॉन्टिंग? ब्रायन लारा या जो रूट? जो रूट या ग्लेन मैक्सवेल? जो रूट या केन विलियमसन? जो रूट या जावेद मियादाद? देखा नहीं है, चॉइस आपकी है। जावेद मियादाद या इंजमाम उल हक? इंजमाम उल हक या कुमार संगाकारा? इंजमाम भाई। इंजमाम उल हक या बाबर आजम? बाबर आजम या नासिर हुसैन? बाबर आजम। चलो जी, ठीक हो गया, बाबर आजम डन हो गया। इसी तरीके से बॉलिंग में आपसे नसीम शाह, ये बताएं एंड्रयू फ्लिंटॉफ या चमिंदाबाज? कसम से दोनों को नहीं देखा। वैसे मैंने भी नहीं देखे थे, वो देखा नहीं, लेकिन सुना तो होगा ना क्रिकेट हिस्ट्री में नाम था। चमिंदाबाज या ज़हीर खान? ज़हीर खान या ब्रेटली या मोहम्मद आमिर? ब्रेटली या मिचेल स्टार्क? ब्रेटली या बुमराह या मोहम्मद आसिफ? बुमराह। अच्छा, बुमराह या वसीम अकरम? वसीम अकरम या ग्लेन मैकग्रा? मैकग्रा या वकार यूनुस? मैकग्रा या कॉटनी वॉश? मैकग्रा है। जी, नसीम का बेस्ट बॉलर जो नसीम को पसंद है वो मैकग्रा है। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा
जाने से पहले थोड़ी सी क्रिकेट पे बात करते हैं। ऑब्वियसली रिजवान आप कप्तान हो पाकिस्तान टीम के, नसीम और फ़खर भी पाकिस्तान टीम में अभी हमारे प्लेयर्स हैं। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंसेस है वो थोड़ी सी उस तरीके से या नहीं है जिस तरीके से लोग या फैंस जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है जब हम अच्छा नहीं खेलते तो लोग हमसे नाराज़ भी होते हैं। लेकिन क्योंकि बाहर से देखने में और खेलने में बहुत जो खेलते हैं वो बड़ा एक डिफरेंट प्रेशर होता है। लोग हमें जीतते हुए ही देखना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश थी। तो आप क्या कहोगे कि आपका क्या मैसेज होगा इन लोगों के लिए, कि अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जी बिल्कुल वहाँ भाई, फ़ैन हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं, उनका हक है, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन हमारी फैंस की हमसे थी वो उस तरह रिज़ल्ट नहीं दिया। और हम बिल्कुल जैसे चैम्पियन ट्रॉफी के सारे इंतज़ार में थे कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, मगर रिज़ल्ट उस तरह नहीं आया। और हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम अच्छा नहीं खेले, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस चीज़ की गारंटेड है सारे कि मेहनत में कमी नहीं आई। जहाँ पे हमारी कमी बेशी हो रही है उस पर सारे जब हम भी जब हमारा स्टाफ है उसको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उन चीज़ों पे काम किया जाए और आगे के रिज़ल्ट अच्छा हो इंशाल्लाह। नसीम, पाकिस्तान की बॉलिंग को बहुत ज़्यादा रेट किया जाता है हर जगह पे ही। बड़े अच्छे पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर्स हिस्ट्री देखे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब आप हो, हारिस रऊफ़ है, शाहीन शाह अफरीदी हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस या लोगों का ये सोचना कि यार हमारी बॉलिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं है या हमारे बॉलर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या आप ये बताओगे कि क्या मेहनत कम होती है या क्या है? क्योंकि लोगों का सोचने का एक तरीक़ेकार डिफरेंट है। जब आप हार जाते हो तो हर एक चीज़ गलत नज़र आना शुरू हो जाती है, हर बंदा उसको एक गलत नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ पे हो तो आप बताओ कि ऑब्वियसली हारे अच्छा नहीं किया, ये पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन हम इसको किस तरह बेहतर करेंगे और आपका क्या आगे विजन है और आप क्या सोच रहे हो कि किस तरह आगे लेके जाओगे आप टीम को? देखिए वहाँ भाई, आपने बात की कि पाकिस्तान ने हमेशा बॉलर्स प्रोड्यूस किए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि अब चीज़ें चेंज हो गई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई। उस ज़माने के क्रिकेट या अभी के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो एज़ अ बॉलर अगर आप देखें, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस एज़ अ बॉलिंग यूनिट उस तरह नहीं है जो हमसे एक्सपेक्ट की जाती है। लेकिन जहाँ पे भी आप देखो थोड़े से सपोर्टिव विकेट होते हैं तो हमारे बॉलर्स वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। और लेकिन अगर आप दुनिया के भी बॉलर्स देखें तो फ्लैट पिचेस पे सब जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसका कोई ऑब्वियसली रास्ता निकालना है। क्योंकि अब अगर आप देखो तो काफ़ी सारी चीज़ चेंज हो गई हैं। मतलब अगर आप उससे कंपेयर करते हो उस दौर से, उस ज़माने से, तो ऑब्वियसली वैसे हो नहीं सकता। और ऑब्वियसली उन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। एज अ बॉलर आपको पता होता है कि यार मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे किन किन चीज़ों पे काम करना है। और एज अ प्रोफेशनल जो भी क्रिकेट खेला होता है उसको पता होता है कि यार अब ये कंडीशन क्या है, इस पे कितने रन बन सकते हैं। और हॉनेस्ट वो बात करनी चाहिए कि यार हाँ ये पिच कितने रन्स का है, इस पे बॉलर ने अगर इतने रन दिए तो ये सही है या नहीं है। या हम उस चीज़ को भी उस चीज़ से कंपेयर करते कि नहीं उस टाइम पे तो ये था, या उस टाइम पे तो हो सकता है उस टाइम पे 250 रन बनते थे, 350 बनते हैं। पिचेस, बॉन्ड, इस चीज़ों का फ़र्क आता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों में आपने इम्प्रूव करना है। मैं ये कहता हूँ कि उसी के बीच में भी हम एज अ बॉलिंग यूनिट इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कह सकते हो कि नहीं बिल्कुल ही जो है ना मतलब ख़त्म हो चुके हैं, वो वाला मतलब वो नहीं है। तो आई थिंक जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए हैं उन सब पे काम कर रहे हैं, उन पे कोशिश कर रहे हैं कि आजकल की जो क्रिकेट है उसके हिसाब से जितनी वेरिएशंस आ गई हैं तो उस हिसाब से उस पर कोशिश करते हैं। सही। फ़खर, कितना मुश्किल हो जाता है जब आप टीम में हो और टीम हार रही हो और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा एक बन गया हुआ है, अलमिया बन गया हुआ है कि अगर टीम हारती है तो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ आपके अपने वो लोग जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है टीवी पे वो, और कुछ जो एक्सपर्ट एनालिस्ट टीवी पे बैठे होते हैं, और वो जब टीम हारती है तो एक काफ़ी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो एज अ प्लेयर आप क्या समझते हो कि आपका क्या मैसेज होगा लोगों के लिए जो ये इन सारी चीज़ों को सुनते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली लोग परसेप्शन क्रिएट करते हैं जब लोग किसी को टीवी पे बैठ के सुनते हैं, और हमें पता है कि हम लोग उस तरीके से आके ओपनली ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। लेकिन आज हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहोगे जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो बैठ के टीवी पे बोलते हैं,
आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे और लोगों को क्या मैसेज दोगे? देखिए, जब आप खेलते हो तो आपको इतना ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, लेकिन मैं जब चैम्पियंस ट्रॉफी में अनफिट हुआ तो फिर आपके पास टाइम होता है, आप ज़्यादा देखते हो। तो फिर मैं जब देख रहा था कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप क्रिकेट छोड़ के मीडिया पे आते हैं तो फिर मुझे पता है कि वो आपका ब्रेड एंड बटर बन जाता है, लेकिन एक आपके अंदर भी एक इंसान होता है, वो आपको बताता है कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर आप उसी चीज़ को आउट ऑफ द वे जाके क्रिटिसाइज़ करोगे जिससे आपको ही नाम मिला है, तो आप उस फील्ड में मेरे ख्याल में आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो मैं एक तो ये कहूँगा कि जो भी लोग जो ख़ुद क्रिकेट खेले हुए हैं, और अगर आप सही चीज़ को क्रिटिसाइज़ करो और या मुझे कोई करता है सही चीज़ पे कि मेरे से बैटिंग नहीं हो रही, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मैंने गलत शॉट खेला, मैं उसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ और उस बंदे की रिस्पेक्ट जो है वो मेरे दिल में ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई पर्सनल हो के किसी को क्रिटिसाइज़ करता है, यकीन करें मेरे दिल में उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तो एक तो ये नहीं करनी चाहिए, और एज अ प्लेयर भी मैं ये समझता हूँ कि फ़ील ज़्यादा होता है कि आपका, अगर आप किसी प्लेयर को एडमायर करते हो, जैसे मैं अगर किसी प्लेयर को बड़ा एडमायर करता हूँ और वो टीवी पे बैठ के ना अजीब बातें कर रहा हो, तो उसकी अपनी जो वैल्यू है वो भी कम होती है। वो समझ रहे होंगे कि मुझे शायद टीआरपी मिल रही हो या व्यूज़ ज़्यादा आते हो या लोग इसको डिस्कस ज़्यादा करते होंगे, लेकिन बेसिकली होता इस तरह नहीं है। वो जो चीज़ है वो एक हफ़्ता मैक्सिमम चल सकती है, एक हफ़्ते से ज़्यादा वो नहीं चल सकती, तो लॉन्ग टर्म में उसको अपना ही नुकसान होता है। और दूसरा, मैं क्योंकि हमारी नेशन जो है वो क्रिकेट को ज़्यादा प्यार करती है और उनका हक भी बनता है कि वो दर्द भी ले, हम पे थोड़ा सा सख्ती भी करे। लेकिन ये है कि मैं इतना बता दूं, जैसे रिजवान ने बताया कि प्लेयर्स अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं और ये पेजेस जो हैं ये टीमों पे आती है, और बस इस वक्त हमें आपकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है, क्योंकि आप ख़ुद सोचें अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा है तो जो प्लेयर की वजह से ये हो रहा है उसको कितना फ़ील होगा। उस प्लेयर को मेरे ख्याल में 1000 गुना ज़्यादा फ़ील ही होता है। तो इस टाइम हमारी टीम को आप लोगों के सपोर्ट की ही ज़रूरत है, और अगर सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जल्दी हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो पहले जैसे आएगी। वाह भाई, सॉरी, एक चीज़ है जिसमें हमारे कोई भी क्रिकेटर बात नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि वो कहते हैं यार अपने ऑब्वियसली अपने क्रिकेट पे फोकस करो। लेकिन एक चीज़ है, देखिए एज अ फ़ैन, आप जितने भी क्रिकेट के लोग हैं, फैंस हैं, वो क्रिकेट देखते हैं, वो कोई इस तरह की बात करे कि जो आपको समझ आप कहे यार इसने क्या बात की, लेकिन खैर इन्हें कभी क्रिकेट खेली नहीं है। मैं हम घर आते हैं, हमारे भाई हमें ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि हमें लगता है यार ठीक है ये क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जो हमारे ऐसे प्लेयर जो खुद क्रिकेट खेल चुके हैं, 10-10 साल 15-15 साल क्रिकेट खेल चुके हैं, देखिए परफॉर्मेंस पे आप बात कर लो, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा उस पर बात करो, कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा उस पर बात करो, उसको डिस्कस करो यार कैसे बेहतर हो सकता है, क्या गलती की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होना कि यार कोई बाल कैसे बना रहा है, कोई बॉल कैसे रहा है, किसी ने शेव किया है, किसी ने एड किया है, तो ये ना आप पर्सनली हिट करते हो। वो चीज़ें क्या होती है वो आपको ऑब्वियसली फिर आप बाद में देखते हो। जैसे फ़खर भाई ने बात की कि हम उनको देखते हैं एज अ लेजेंड के नज़र से कि यार ये हमारे लेजेंड्स हैं, तो क्या हम उनको भी इग्नोर करना शुरू करें कि यार नहीं इनकी बातें नहीं सुनो, क्योंकि पर्सनल बातें करते हैं। वो बातें नहीं करते जो आप सीखो, जो आप सुन के आपको लगे कि यार हाँ इसने बात की कि यार ये बॉल इस पिच पे यहाँ पे करनी चाहिए या इस पिच पे ऐसे खेलना चाहिए, तो आप देख के आपको लगता है यार इस बंदे ने बात की तो ये सुनने वाली है। अगर आपकी दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये भी तो वही चीज़ हुई जो मेरे घर में मेरे भाई या जो आम फैंस है वो बोलते हैं, क्योंकि फैंस बोले समझ में आती हैं, क्योंकि बहुत शौक से देखते हैं। अगर वो मैच हारते हैं या जो भी हम छोटे होते थे हम भी इस तरह के कमेंट्स करते थे, अजीब और गरीब कमेंट्स करते थे, वो समझ में आते क्योंकि वो फैन। लेकिन अगर आपने 15 साल 20 साल क्रिकेट खेले और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि यार उसके क्रिकेट से कोई लिंक ही ना हो, तो वो आई थिंक वो चीज़ें जो है ना वो देखिए मैं इनमें यही कहूँगा कि शायद आप लोग भी उतना ही नाराज़ हैं एज अ फ़ैन जितना मैं भी नाराज़ होऊंगा। लेकिन जब हम इन लोगों की बात सुनते हैं और इन लोगों को देखते हैं तो ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बहुत से सेक्रीफाइसेस इन लोगों ने किए हैं, कोशिश करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि रिज़ल्ट वो नहीं आया जो हम लोग चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्टार्स को इज़्ज़त ना दें, उनकी रिस्पेक्ट ना करें और उनको सपोर्ट ना करें। यस, हम टूर्नामेंट्स नहीं जीते, यस हमने बुरी क्रिकेट खेली है, ये लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा जाने से पहले
कि आप क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट खेलने के तरीके को या क्रिकेट के जो मैच पे हुआ उसको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन पर्सनल ना हो, क्योंकि किसी को शायद पर्सनल हो के मौका तो मिल जाता है कि लोगों पे बात या उंगली उठा लेने का, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान के स्टार है जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। अच्छा होना बुरा होना ये खेल का हिस्सा है, हम सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए। जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, रिजवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फ़खर आपका, नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया और आई होप कि ये ईद अच्छी गुजरी है एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि कोई पैगाम आप लोग अपने फ़ैन्स को ईद के हवाले से देना चाहे वो प्लीज़ अगर आप एक एक करके दे दें तो दैट विल बी ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। सेम फ़खर भाई ने जो बोला वही, सबको ईद मुबारक, खुश रहो, हमारे लिए दुआ करो कि हम अच्छे परफॉर्मेंसेस दें, मैच जीते, आप लोग भी खुश होंगे और ऑब्वियसली हम भी खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।